मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। अर्थ भावना को बनाते हुए समादरणीय धार्मिक सज्जन बिंदु, ईश्वर ने हमें हमारे कर्मों के अनुसार सर्वोत्तम मनुष्य योनि प्रदान की और इस मनुष्य जीवन में हम किस प्रकार अपने सुख को उत्तरोत्तर दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहें, उसके लिए परमेश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया। सृष्टिस्थ पदार्थों के गुणों का वर्णन किया। वेदों के माध्यम से हमें गुणों का बोध हुआ सृष्टिस्थ पदार्थों का, और इस मानव जीवन में हमें किस प्रकार से कर्म करने हैं, कैसे कर्म करने हैं, कौन से कर्म करने हैं, कौन से नहीं करने, उनका विधान भी प्रमुखता से यजुर्वेद के अंदर किया। और जो मनुष्य सृष्टिस्थ पदार्थों के गुणों को जानता है, उनकी विद्या से युक्त होता है और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, जिन जिन क्रियाओं के लिए परमेश्वर ने प्रेरणा दी है उन कर्मों को करता है, उन क्रियाओं को करता है। जो निषेध हैं उनका पालन करता है, निषिद्ध कर्मों को नहीं करता, तो परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। अथर्ववेद में एक मंत्र आया है, त्वम वर्म असि। वर्म किसको कहते हैं? चर्म तो सुना है, चर्म चमड़े को कहते हैं, और वर्म कहते हैं कवच को। तो इस मंत्र में परमेश्वर को कवच के समान बताया गया है। तो जो मनुष्य विद्या से युक्त है और ईश्वर के अनुकूल चलता है, ईश्वर उसकी कवच के समान रक्षा करता है, बाहर के शत्रुओं से भी और आंतरिक शत्रुओं से भी। आंतरिक शत्रु हमारे अंदर विद्यमान हैं संस्कार के रूप में, और वो शत्रु वृत्ति के रूप में भी आ जाते हैं। वृत्ति के रूप में आ गए क्लेश, तो ये समझ लीजिए उन्होंने आक्रमण कर दिया, और अभी संस्कार के रूप में रहे हैं तो उन्होंने अभी आक्रमण नहीं किया। इसी प्रकार से बाहर के शत्रु हैं, बाहर के शत्रुओं से भी परमेश्वर रक्षा करता है।
कैसे रक्षा करता है? ईश्वर ज्ञान विज्ञान देता है। जैसे महर्षि दयानंद जी के ऊपर हमले हुए, जहर दिए गए, लेकिन अनेक बार महर्षि दयानंद जी बच गए, न्योली आदि क्रिया करके जहर निकाल दिया। तो ईश्वर ज्ञान विज्ञान देकर बाहर के शत्रुओं से रक्षा करता है और अंदर के शत्रुओं से भी रक्षा विद्या देकर करता है। कवच के समान है। जितनी भी हमारे पास शारीरिक बौद्धिक उपलब्धियां हैं, वो इस समय जितनी हैं वो वैसी की वैसी नहीं रहेगी। इस समय शरीर में जैसा सामर्थ्य है, जैसा रूप है, जैसा बल है, बुद्धि के अंदर जितनी विद्या है, ये हमेशा वैसी की वैसी रहे, ऐसा नहीं होगा। एक ना एक दिन ये कम होते जाएंगे, समाप्त होते जाएंगे। जिसको ये बात समझ में आ जाती है, इस विषय में विद्या हो जाती है, फिर वो शरीर के शिथिल होने पर, शरीर के रोगी होने पर, शरीर के वृद्ध होने पर, विद्या के भूल जाने पर दुखी नहीं होगा। उसको इस विषय में तत्व ज्ञान हो गया है, विवेक हो गया है, ईश्वर की ओर से विद्या प्राप्त हो गई है। इसी प्रकार से संसार में आनंद से कैसे रहना है? जो मनुष्य प्रत्येक को श्रेष्ठ समझता है, प्रत्येक के अंदर गुणों को देखता है, उन गुणों को बढ़ाकर देखता है, उसको सभी व्यक्ति अच्छे दिखते हैं और अच्छे दिखने के कारण वो प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है। और जो दूसरा व्यक्ति दूसरों के दोषों को ही देखता रहता है, न्यूनताओं को ही देखता रहता है, वो किसी ऐसे स्थान पर चला जाएगा जहाँ बहुत से व्यक्ति हैं, सबके दोषों को ही देखता रहेगा, वो दुखी हो जाएगा कि मैं कहाँ आ गया इन नीच व्यक्तियों के अंदर, वो दुखी हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ईश्वर ने विद्या दी कि गुणों को देखो, गुणों को बढ़ाकर देखो, इससे तुम संसार के अंदर आनंद से रहोगे। जो अपनी दृष्टि ऐसी बना लेते हैं, अथवा ईश्वर की कृपा से जिनको ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है, ये दृष्टि कवच के समान है। वो उनको शोक दुख आदि से बचाती है। विद्वान लोग हमें ऐसा उपाय बताते हैं, यदि हम उन उपायों का अनुष्ठान करें, विद्वान भी किसने उत्पन्न किए? परमेश्वर ने उत्पन्न किए। यदि हम उन विद्वानों के अनुकूल चलें तो ईश्वर का जो मन है, जो कृपा दृष्टि है, वो हमारे ऊपर हो जाएगी। अथर्ववेद में एक मंत्र में आया है, ते मन उत चक्षुः, अर्थात विद्वान लोग ईश्वर के मन और कृपा दृष्टि को उपासकों की ओर कर देते हैं। जो उपासक ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, ईश्वर के अनुकूल चलेगा, उसके ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि रहेगी, उसके ऊपर ईश्वर का मन रहेगा, ध्यान रहेगा। और जो ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसके ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि नहीं रहेगी, उसके ऊपर ईश्वर का मन नहीं रहेगा, ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए ईश्वर हमारी रक्षा करे, ईश्वर की कृपा दृष्टि हमारे पर बनी रहे, ईश्वर का हमारे ऊपर विशेष ध्यान रहे, इसके लिए हमें ईश्वर की आज्ञाओं को जानना चाहिए। और ईश्वर की आज्ञाओं को जानने के लिए प्रमुख रूप से यजुर्वेद है, जिसमें कर्मों का विधान किया है। आज हम यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 17वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। पृष्ठ संख्या है 17। इस मंत्र के अंदर ईश्वर की स्तुति प्रार्थना पूर्वक सृष्टि विद्या का वर्णन किया गया है।
सृष्टि विद्या का वर्णन करते हुए ईश्वर के महत्व को बताया गया है और ईश्वर के महत्व को दर्शाते हुए मनुष्यों को ये प्रेरणा दी गई है कि हे मनुष्यों, तुम ऐसे ईश्वर की स्तुति करो, ऐसे ईश्वर की उपासना करो। अर्थात परोक्ष रूप से ईश्वर की स्तुति उपासना का विधान इस मंत्र के अंदर किया गया है। मंत्र है अद्भ्यः संभृतः पृथिव्यै रसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधत् रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वम् आजानम् अग्रे। तो इस मंत्र में सृष्टि विद्या का वर्णन है और दूसरी रूप से देखें तो ईश्वर का भी वर्णन है। सृष्टि में जो अनेक औषधियों के अंदर, फलों के अंदर, फूलों के अंदर रस है। आम का रस अलग प्रकार का है, अनार का रस अलग प्रकार का है, पपीते का रस अलग प्रकार का है। सब्जियों में भी भिन्न भिन्न सब्जियों में अलग अलग प्रकार के रस हैं। तो वो रस कैसे उत्पन्न होते हैं उसका वर्णन इस मंत्र के अंदर बताया गया है। रस कैसे उत्पन्न होता है। तो अद्भ्यः संभृतः पृथिव्यै रसाच्च, तो इसका अर्थ दिया है पदार्थ में, हे मनुष्यों, जो परमेश्वर जलों, पृथ्वी और विश्वकर्मणा, सब कर्म जिसके आश्रय से होते हैं, ऐसे सूर्य से सम्यक पुष्ट हुआ रस। तो ये जो रस अनेक प्रकार के फलों में है, सब्जियों में है, इस रस में जल है, जल से ये रस बनता है। इस रस के अंदर पृथ्वी तत्व भी है और सूर्य का सहयोग भी है, सूर्य के प्रकाश का सहयोग भी है। तो इन तीनों तत्वों के सहयोग से, तीन तत्व कौन कौन से? जल तत्व, पृथ्वी तत्व और सूर्य का प्रकाश। इन तीन तत्वों के सहयोग से हम अनेक प्रकार के जो रस हैं वो प्राप्त करते हैं। अर्थात ईश्वर ने इन तीन तत्वों के सहयोग से भिन्न भिन्न रसों को बनाया। सूर्य को इस मंत्र के अंदर विश्वकर्मणः कहा गया है। विश्वकर्मा, सूर्य का एक नाम है विश्वकर्मा। सूर्य को विश्वकर्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि सब कर्म जिसके आश्रय से होते हैं। रात को तो सो जाते हैं प्राय, दिन का समय कार्य करने का समय होता है, उस समय सूर्य उगते ही सब अपने अपने कार्यों में निकल पड़ते हैं। अथवा दूसरी दृष्टि से देखें तो सब अच्छे कर्म जिसके आश्रय से होते हैं। चोर होते हैं वो अंधेरे में चोरी करते हैं, ठीक है ना, दिन में वो चोरी नहीं कर सकते, उनका चोरी का काम रुक जाता है। तो जिस सूर्य के आश्रय से अच्छे कर्म होते हैं अथवा जिस सूर्य के आश्रय से हम कर्म कर पाते हैं, क्योंकि प्रकाश होता है, प्रकाश में सब कुछ दिखता है तो कर्म करने में बहुत सहायता मिलती है। इस कारण से सूर्य को विश्वकर्मा कहा गया है। तो मंत्र में बताया कि फल औषधियों के रसों से उत्पन्न होने से पहले समवर्तत, ये सारे बन गए थे। कौन कौन? पृथ्वी बन गई थी, सूर्य बन गया था, जल बन गया था। ये रसों के उत्पन्न होने से पहले विद्यमान थे और परमेश्वर ने इनकी सहायता से भिन्न भिन्न रसों को उत्पन्न किया। फिर दूसरी बात बताई, तस्य त्वष्टा विदधत् रूपमेति। यहाँ पर परमेश्वर के लिए एक त्वष्टा शब्द का प्रयोग हुआ है। त्वष्टा नाम भी ईश्वर का है। वैसे त्वष्टा
का दूसरा अर्थ क्या होता है? बढ़ई। बढ़ई क्या काम करता है? लकड़ी को छील छील कर कुर्सी मेज आदि बनाता है, तनु करने, सूक्ष्म करने। इसी प्रकार से ईश्वर भी सूक्ष्म करके बनाता है। चंद्रमा को पृथ्वी का हिस्सा बताया जाता है, पृथ्वी के एक हिस्से से निकलकर वो चंद्रमा निकला है। पृथ्वी को सूर्य का एक हिस्सा बताया जाता है, वो सूर्य से पृथक होकर पृथ्वी बन गई। इसी प्रकार से अमीबा होता है। अमीबा का क्या होता है? विभाजन हो जाता है, विभाग होके 2 भाग बन जाते हैं, तो वो सूक्ष्म कर दिया उसको। तो ईश्वर सृष्टि के अंदर सूक्ष्म पदार्थों को सूक्ष्म करके और दूसरे पदार्थों को बनाता है। जैसे बढ़ई लकड़ी को छीलकर अनेक प्रकार के दरवाजे, कुर्सी, मेज आदि बनाता है। और ऐसा जो त्वष्टा परमेश्वर है, विदधत रूप, इस सृष्टि के अंदर जितने भी रूप हैं उन रूपों का विधान करने वाला है। मनुष्य शरीर की आकृति कैसी हो ईश्वर जानता है। गाय के शरीर की आकृति कैसी हो ईश्वर जानता है। कोयल की आकृति कैसी है ईश्वर जानता है। उसका रंग कैसा है ईश्वर जानता है। कुछ पक्षी होते हैं ना, उनका रंग निश्चित होता है। सफ़ेद कौवा तो देखा नहीं हो, हाथी तो अलग अलग रंग के मिल जाते हैं, सफ़ेद हाथी भी मिल जाता है, गाय भी अलग अलग रंग में मिल जाती है। लेकिन कुछ पशु या कुछ पक्षी ऐसे होंगे जिनका जो रंग है वो निश्चित है, और रूप तो, आकृति तो निश्चित होती है। मनुष्य जाति की जैसी आकृति है वैसी और सभी मनुष्यों की होगी। गाय जाति की आकृति भी निश्चित है। तो इन सभी पशु पक्षियों के रूपों को, आकृतियों को ईश्वर जानता है और बनाता है। फिर आगे तीसरी बात बताई, तन्मर्त्यस्य देवत्वम आजानम अग्रे। मर्त्य कहते हैं मनुष्य को। तो ईश्वर मनुष्य के एति, अग्रे, पहले से, एति जानता है। क्या जानता है? देवत्व को और आजानम को, अच्छे प्रकार कर्तव्य कर्म को और विद्वता को। तो परमेश्वर मनुष्यों की विद्वता को जानता है कि मनुष्य विद्वान कैसे बनते हैं। और एक प्रकार से इस मंत्र में ये प्रेरणा भी दी गई है, क्योंकि यजुर्वेद प्रमुखता से कर्मों का विधान करता है। तो ये प्रेरणा दी गई है कि मनुष्यों को देव बनना चाहिए, ठीक है ना। और देव कैसे बनते हैं ईश्वर जानता है। देव का क्या अर्थ बताया? विद्वान। मनुष्य विद्वान कैसे बनते हैं मनु जी? मनुष्य विद्वान कैसे बनते हैं, क्या उपाय है? आलोक जी, मनुष्य विद्वान कैसे बनते हैं, क्या उपाय है? विद्वान बनने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, इंद्रियों में संयम रखना पड़ेगा, विद्वानों के पास जाना पड़ेगा, उनका संग करना पड़ेगा, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, यम नियम का पालन करना पड़ेगा, ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, ठीक है। तपस्या से तो विद्या आती है। तप से ही, सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में क्या लिखा है? तप से ही विद्या और गुणों की प्राप्ति होती है। तो ये सारे उपाय हैं विद्वान बनने के, और ये उपाय परमेश्वर ने बताए हैं कि इन उपायों का अनुष्ठान करने से मनुष्य विद्वान बनता है। तो एक प्रकार से परमेश्वर
प्रेरणा दे रहे हैं कि मनुष्यों को विद्वान बनना चाहिए। मैं जानता हूँ, परमेश्वर कह रहा है कि विद्वान कैसे बनते हैं मैं जानता हूँ, तुम उस उपाय को मेरे से जानो और विद्वानों से भी जानो। फिर दूसरी बात बताई, आजानम। परमेश्वर मनुष्यों के कर्तव्य कर्मों को जानता है। कर्तव्य कर्म, मनुष्यों को गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, ये कर्तव्य है, अथवा गंदगी फैला दी है तो उसको साफ करना चाहिए, ये कर्तव्य है। गंदगी तो फैला दी लेकिन साफ नहीं किया तो कर्तव्य कर्म का पालन नहीं किया। आप देखेंगे गांवों के अंदर बहुत से समाज सेवी लोग जाते हैं समूह में और गांव को साफ करते हैं। गांव के अंदर लोग बाहर शौच कर देते हैं तो समाज सेवी लोग जाते हैं गांवों के अंदर, उन शौच के ऊपर मिट्टी डालते हैं। गांव लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, लेकिन वो समाज सेवी लोग वहाँ जाकर उनको बताते भी होंगे और वो करते भी हैं। तो परमेश्वर जानता है, और जब व्यक्ति कोई अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता तो परमेश्वर अंदर से भय लज्जा शंका उत्पन्न करता है। मनुष्य का कर्तव्य कर्म यही है कि वो जो जो उसने जान लिया है वो दूसरों को भी बताए। महात्मा हंसराज जी के विषय में आप सुनते हैं, वो जिनको हिंदी की वर्णमाला नहीं आती थी उनको हिंदी की वर्णमाला सिखाते थे। सावरकर के विषय में बताते हैं कि वो अंडमान में जो राजनीतिक बंदी आते थे उनको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने की प्रेरणा देते थे। तो जो सत्संग में जा रहा है उसका ये कर्तव्य है कि वो दूसरों को भी प्रेरणा दे कि आप भी सत्संग में चलो। जो सत्यार्थ प्रकाश आदि अच्छे ग्रंथों को पढ़ रहा है तो उसका ये कर्तव्य है कि वो दूसरों को भी प्रेरणा दे। जो अच्छे कार्य कर रहा है, सत्य बोल रहा है, मेहनत ईमानदारी से काम कर रहा है, तो उसका ये कर्तव्य है कि वो दूसरों को भी प्रेरणा दे। उसकी प्रेरणा प्रभावी होगी क्योंकि वो स्वयं कर रहा है, और स्वयं नहीं कर रहा लेकिन प्रेरणा दे रहा है तो वो प्रभावी नहीं होगी। तो ये जिम्मेदारी हो जाती है जो व्यक्ति अच्छे कार्य कर रहा होता है कि वो दूसरों को क्या है, प्रेरणा दे। तो परमेश्वर सब अच्छे कर्मों को जानता है, सामान्य रूप से और विशेष रूप से अच्छे कर्मों को जानता है। कुछ सामान्य रूप से मनुष्यों के कर्तव्य कर्म होते हैं, कुछ विशेष परिस्थिति में कर्तव्य कर्म होते हैं। अमुक व्यक्ति का ये अमुक व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है तो इसका इस समय क्या कर्तव्य है क्या नहीं है ये ईश्वर जानता है, और सामान्य रूप से भी जानता है कि सबको अपना काम मेहनत ईमानदारी से करना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, काम चोरी नहीं करनी चाहिए। और जब कोई व्यक्ति गड़बड़ी करता है तो ईश्वर जानता ही है, वो भय लज्जा शंका उत्पन्न करता है कि तुम गड़बड़ी कर रहे हो, रुको। चाणक्य के विषय में बताते हैं कि वो महाकाव्य मुद्रा राक्षस महाकाव्य में बताया गया है कि वो एक कुटिया में रहते थे, बाहर उपलों को तोड़ने के लिए पत्थर पड़े होते थे। उपल किसको कहते हैं? गोबर के कंडे को। एक जगह ब्रह्मचारियों से लाई हुई कुशा की घास का ढेर होता था और उनकी कुटिया की जो छत है बहुत संविधाओं के भार से झुकी होती थी। बहुत एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते थे। तो उनके विषय में बता रहे कि एक बार जब वो रात्रि के समय अपना काम कर रहे थे तो कोई बाहर से अतिथि आए मिलने के लिए। उस समय वो दीपक में काम कर रहे थे। तो जब अतिथि मिलने के लिए आया तो उन्होंने पहले वाला दीपक बुझा दिया, फिर दूसरा दीपक जलाया। तो उनसे पूछा गया भाई ये ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि उस समय मैं राज्य का कार्य कर रहा था, इसलिए वो
राज्य का दीपक जल रहा था। अब मैं ये मेरा निजी काम है, इसलिए अब मैंने अपना निजी दीपक जलाया। इसी प्रकार से महात्मा हंसराज जी के विषय में बताया जाता है कि वो अपनी जेब में 2 पेन रखते थे। जब कोई संस्था का कार्य करना हो, संस्था के पहले प्रिंसिपल थे ना, कौन सी संस्था के? डीएवी के। और वो गृहस्थ होते हुए भी अवैतनिक थे, गृहस्थ होते हुए भी कोई वेतन आदि नहीं लेते। तो कोई संस्था का कार्य करना हो तो वो अपना पेन का प्रयोग, संस्था के पेन का प्रयोग करते थे, और अपना काम करना हो तो अपने पेन का प्रयोग करते थे। और जब व्यक्ति गड़बड़ी करता है, ऑफिस में बैठा है, काम कर रहा है, अपना व्यक्तिगत फ़ोन करने के लिए भी सरकारी फ़ोन का प्रयोग करता है, तो ईश्वर को पता लग जाता है कि ये अपना काम करने के लिए दफ्तर के फ़ोन का प्रयोग कर रहा है। तो ईश्वर लज्जा शंका उत्पन्न करता है, गड़बड़ी कर रहा है। तो परमेश्वर सबके कर्तव्य कर्मों को जानता है, देवत्व को जानता है। तो एक प्रकार से यहाँ मनुष्यों के लिए संदेश दिया गया है कि मनुष्यों को देव बनना चाहिए, विद्वान बनना चाहिए, और अपने कर्तव्य कर्मों का ठीक ठीक पालन करना चाहिए। मुक्ति के जो साधन बताए हैं सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में, उसमें ये भी लिखा है कि सत्य असत्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक सत्पुरुषों के संग से करें। यदि कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म का ठीक प्रकार से बोध नहीं हुआ, ठीक प्रकार से पालन नहीं किया, तो श्रवण मनन निधिध्यासन सब व्यर्थ जाएगा, उसका फल नहीं होगा। इसलिए श्रवण मनन तो करना ही है, उसके साथ साथ कर्तव्य धर्म का पालन भी मनुष्य को करना चाहिए। इसलिए बहुत भारी पुरुषार्थ है, ऐसे ही मोक्ष नहीं हो जाता। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। ज्ञान के क्षेत्र में पुरुषार्थ करना पड़ता है, कर्म के क्षेत्र में भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, उपासना के क्षेत्र में भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। और केवल एक ही क्षेत्र में पुरुषार्थ करते रहेंगे तो पूर्ण रूप से विकास नहीं होगा। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जो संपूर्ण कार्य करने वाला परमेश्वर कारण से कार्य बनाता है। यहाँ पर मंत्र के अंदर विश्वकर्मणः शब्द जब इसका पदार्थ किया गया तो पदार्थ में विश्वकर्मा का अर्थ किया था सूर्य। अब भावार्थ में ऐसा लग रहा है कि ये विश्वकर्मा शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग कर दिया है। ईश्वर के लिए भी विश्वकर्मा शब्द हो जाएगा। ईश्वर को भी विश्वकर्मा कहते हैं। क्यों कहते हैं? जो संपूर्ण कार्य करता है। इस सृष्टि को बनाने में कितने कार्य होते हैं, उन सभी कार्यों को करने वाला ईश्वर है, उसमें किसी दूसरे की सहायता नहीं लेता। जो परमेश्वर है कारण से कार्य बनाता है। कारण क्या है सृष्टि का? प्रकृति। उसको आभू भी कहते हैं, उसको अव्यक्त भी कहते हैं। तो उस कारण से परमेश्वर कार्य को बनाता है। और वो प्रकृति कौन सा कारण है? उपादान कारण। सब जगत के शरीरों के रूपों को बनाता है। सब जगत के शरीरों के रूपों को, कोई शरीर सुंदर है, कोई कुरूप है, इस रूप में ले सकते हैं। अलग अलग रंगों के शरीरों को बनाता है। उसका ज्ञान और उसकी आज्ञा पालन ही देवत्व है, ऐसा जानो। तो भावार्थ में दिया है, जो मनुष्य ईश्वर को जानता है वह देव है। जो मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है वो देव है। तो इससे क्या निकला कि जो मनुष्य ईश्वर को नहीं जानता, जो मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, वो देव नहीं है, वो साधारण मनुष्य है। तो एक प्रकार से मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है,
भावार्थ के आधार पे, पदार्थ के आधार पे, कि मनुष्यों को ईश्वर का ज्ञान करना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और ईश्वर को जानकर उसकी आज्ञा का पालन करके अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए देव बनना चाहिए। ये मंत्र के अंदर विधान किया। यहीं तक रहते।